वो तारीख ना आती तो हमें रमजान न मिलता, कुरान न मिलता, ईमान न मिलता, रहमान न मिलता, है ना। सब उसी के सदक़े में है। शायर ने कहा कि कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, आप आते न तो कुरान कहां से आता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, आप आते न तो कुरान कहां से आता है। खुदा एक ये ऐलान कहां से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहां से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। और ख्वाजाए हिंद का ये एहसान है हम पर लोगों, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। एक आखिरी शेर, मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा फातेह ज़मन खैबर शकन हैदर करार भूतराब शेर खुदा दामाद पैगंबर वसी रसूल नफ्से रसूल ज़ौज़े बतूल की बारगाह में अल्लाह का करोड़ा एहसान शुक्र है कि जिसने हमें मौलाई बनाया। हम सब मौलाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाई उसको कहते हैं जो मौला अली से मोहब्बत करता हो। और जब मौलाइयों की फहरिस्त बनाई जाएगी, अगर कभी कोई बनाए, तो मैं कहता हूँ एक दो किताब नहीं, कई लाइब्रेरियां तैयार हो जाएगी। अगर नाम के साथ में मौलाइयों की फहरिस्त बनाई जाए, आप कहेंगे कि मौलाना ज़्यादा बोल गए। लाइब्रेरी में हजारों किताबें होती है, कह रहे कई लाइब्रेरियां बन जाएंगी। मैं कहता हूँ आपने समझा ही नहीं कि मौलाई किसको कहते हैं और कौन कौन है। ये जो कोई राजी होते हैं, कोई खारजी होते हैं, कोई नासबी होते हैं, ये हम इंसानों में है, या किसी कोई गैर कौम से है, गैर मजहब से है, गलत अध्ययन से है, ये इंसानों में है। इंसानों से 10 गुना ज्यादा जिन्नात हैं और उनसे 10 गुना ज्यादा जमीन के कीड़े मकोड़े हैं, उनसे 10 गुना ज्यादा समंदर के जानवर हैं, मछलियां हैं, उनसे कई गुना ज्यादा परवरदिगार के फरिश्ते हैं, मलाइका हैं। और देखिए फरिश्ते जितने हैं सब मौलाई हैं। लिखते जाओ नाम, ये जिब्रील है, ये मिकाईल है, इसराफील है, इजराइल है। जितने मखलूकात हैं 18,000 करोड़ मखलूकात है, सबके सब मौलाई है। अगर कहीं मौलाई नहीं है, कुछ कमी है, तो हम इंसानों में है। ये ग्रुप बंदी, ये फिरकाबाजी हमारे यहाँ है। फरिश्तों में जो जिब्रील का अकीदा है वही सबका अकीदा है, जो मिकाईल का अकीदा वही सबका अकीदा है। वहां कोई छेड़छाड़ नहीं है। अच्छा, ये तो इंसानों की या फरिश्तों की या जिन्नातों की बात हो रही है। वो जो चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, यहाँ की समझ वाले हैं, इन सब क्वालिटी में से ये पेड़ पौधे, ये फल फ्रूट, ये मेवे। नूरुल मजालिस शरीफ की रिवायत है, एक मर्तबा हजरत अली ने कहा हजरत बिलाल से, बिलाल खरबूजा काटो और खाओ। हजरत बिलाल ने खरबूजा काटा, जैसे ही मुंह में रखा तो खरबूजा तीता था, कड़वा था। कहा अली ये तो तीता है, ये तो कड़वा है, बदमजा है। अली ने कहा ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता होगा, जरा प्यार से, मुझसे मोहब्बत नहीं करता होगा। हजरत बिलाल कहते हैं कि अली क्या ये खरबूजा भी आपसे मोहब्बत करता है? अली कहते क्यों नहीं, मुझसे मेरे नबी रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली तेरी मोहब्बत को कायनात पर पेश किया गया, जिसने
कबूल कर लिया, वो मीठा हो गया, वो शीरी हो गया, पाकीज़ा हो गया, मजेदार हो गया, वो लतीफ हो गया। और जिसने तेरी मोहब्बत को कबूल नहीं किया वो कड़वा हो गया, वो तीखा हो गया, वो बदमजा हो गया। तो आज भी जो बदमजे लोग नजर आते हैं, जिसकी जुबान कड़वी है, जिसका जहन गंदा है, जिसका दिल गंदा है, जब जुबान गंदी नजर आए, दिल गंदा नजर आए, तो समझ जाना ये अली से मोहब्बत नहीं करता है। मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा, एक शेर समझाने के लिए आपको इतनी बातें समझानी पड़ रही है। 3 बातों को समझना था, एक मैंने बता दिया, दूसरा आप समझ ले कुरान पाक का अपना ऐलान है, तिब्यानन लिकुल्लि शैइन, इसमें हर शय का वाज़ेह बयान है। जितने भी उलूम हैं, जो इल्म पहले थे, जो बाद में हुए और जो बाद में होंगे, सारे इल्म को अल्लाह ने कुरान में जमा कर दिया है। इसमें तौरात भी है, इसमें इंजील भी है, इसमें ज़बूर भी है, सारे इल्म को अल्लाह ने कुरान में जमा कर दिया। अब मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि ये पूरा कुरान सूरह फातिहा में है। प्यार से सारा इल्म कहाँ है? अब सूरह फातिहा में। फरमाते ये पूरी सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह में है, और ये बिस्मिल्लाह अपने बा के नुक्ते में है, जिसे उर्दू में हम बे कहते हैं, बे के नुक्ते में है। तवज्जो चाहूंगा, सारा इल्म कुरान में, पूरा कुरान सूरह फातिहा में, पूरी सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह में, बिस्मिल्लाह अपने बा के नुक्ते में। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं वो बिस्मिल्लाह के बा का नुक्ता मैं हूं। सारा कुरान कहाँ आ गया? सारा इल्म अली में आ गया। समेत 2 तो अली है, इसको अगर फैलाते चले जाओ तो कुरान है। इल्म की शान ये है कि जिस दिल में इल्म जगह बना ले उसे इज्जत दे देता है, उसे मकाम दे देता है। जिस सीने में इल्म घर कर ले वो इज्जत वाला हो जाता है। ये हज़रत फरमा है हमारे बिरादर रूहानी जनाब अल्लामा मौलाना कलाम हुसैन जामे अशरफी साहब तशरीफ फरमा है, और बाकी तमाम हजरात हैं। ये लोग ऊपर बैठे हैं और आप नीचे बैठे हैं, वजह क्या है? और खूबसूरत है इसलिए, बहुत पैसे वाले हैं। इल्म की शान यह है कि जिस सीने में जगह बना ले उसे इज्जत दे देता है, उसे मकाम दे देता है। पूरी दुनिया इल्म से इज्जत हासिल कर रही है, लेकिन इल्म ने किससे इज्जत पाई है? पूरी तवज्जो चाहूंगा, शेर की हिफाजत कर लीजिए। शायर कहता है इल्म ने जिस जात से है इज्जत पाई, इल्म की शक्ल ने जिस नूर से है तलाक पाई, इल्म ने जिस जात से है इज्जत पाई, इल्म की शक्ल ने जिस नूर से है तलाक पाई, इल्म ने जिनके कदम छूकर फजीलत पाई, इल्म ने जिनकी छवि चूम कर रिफत पाई। और इल्म आबाद है जिसमें वही दुनिया है अली, इल्म मौलाई है, इल्म का मौला है अली, इल्म आबाद है जिसमें वही दुनिया है अली, इल्म मौलाई है, इल्म का मौला है अली। इल्म जब फैले तो कुराने जली हो जाए, और एक नुक्ते में जो सिमटे तो अली हो जाए। ये तो कुरानी उलूम की बात थी मौलाए कायनात की, जो उन्होंने खुद फरमाया कि पूरा कुरान बिस्मिल्लाह के बाद के नुक्ते में है और वो नुक्ता मैं हूँ। अगर उनके इल्म पर कलाम किया जाए तो मुझ जैसा कम इल्म आदमी भी एक तकरीर तो कर सकता है ना? जो ऐलान कहता हो सलूनी, मुझसे पूछो, अम्मा दूनल अर्श के नीचे की जो बातें पूछनी है मुझसे पूछ लो। उसके इल्म को कोई क्या बयान कर सकता है? जो कहे सलोनी, मुझसे पूछो, आसमान की जो बातें पूछनी है मुझसे पूछ लो। कसम खुदा की अली जमीन
जिसको रसूल पाक ने बाबुल इल्म कहा हो, जो खुद कहते हैं अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिख दूं तो 70 ऊंट पर लाद कर तुम नहीं ले जा सकते। तो उनके इल्म पर कोई बात नहीं। हाँ, कोई ये अगर सोचे अली कुरान तो बहुत जानते थे, अगर पढ़ते तो हम अच्छा है। आज अली के बेटों को चैलेंज किया जाता है, अली के गुलामों को चैलेंज किया जाता है, अली के घराने को चैलेंज किया जाता है। कुरान फहमी हमारे अंदर है, कुरान के मुफस्सिर हम हैं, कुरान के मानी और मतलब को हम ज्यादा समझते हैं, उसके असरार और मारिफ को हम ज्यादा जानते हैं। सभी कहता है कुरान के असरार और मारिफ को समझना तो बहुत बड़ी बात है, कुरान फहमी तो बहुत बड़ी बात है। जैसा अली ने या इब्ने अली ने कुरान पढ़ दिया है, क़यामत तक कोई पढ़ भी नहीं सकता है। ऐसे पढ़ दिया है, हैदरी फरमाते हैं कि कुरान के दो माने हैं, एक ज़ाहिरी माने हैं, एक बातिनी माने हैं। कुरान के दो माने हैं, एक ज़ाहिरी माने हैं, एक बातिनी माने हैं। तुम जब कुरान पढ़ते हो तो इसके ज़ाहिर को देखकर पढ़ते हो, और हम नहीं कह रहे हैं, अपने दौर के लोगों से कह रहे हैं, दौरे सहाबा है जो। तुम जब कुरान पढ़ते हो तो इसके ज़ाहिर को देख के पढ़ते हो, लेकिन अली जब कुरान पढ़ता है इसके ज़ाहिर और बातिन में डूब कर पढ़ता है। ऐसे कुरान पढ़ते हैं, वक्त भी उतना लगता होगा। अगर हम कोई हाफिज साहब से पूछा, किसी हाफिज साहब की बारगाह में पहुंचिए कि हाफिज साहब कुरान के ज़ाहिरी और बातिनी माने में डूब कर आप पढ़े, ज़ाहिरी और बातिनी मानों को समझ के आप पढ़े, तो फिर एक खत्म कुरान पूरा 30 पारा आप कितने मिनट में कर लेंगे? तो कहेंगे मौलाना आप कैसी बात कर रहे हैं, एक तो एक खत्म 30 पारे की आप बात कर रहे हैं, फिर ज़ाहिरी और बातिनी माने में डूब कर पढ़ने की बात कर रहे हैं। अरे बातिनी तो बातिनी है, हम ज़ाहिर भी नहीं समझते हैं। हम हाफिज हैं, हमने कुरान को याद किया है, हिफ्ज़ किया है, सीने में महफूज किया है, हमने रट लिया है, हमें क्या मालूम इसके माने क्या है। बातिनी तो रहने दीजिए, हम ज़ाहिरी माने को भी नहीं समझते। अगर बगैर समझे हुए हम पढ़ेंगे तो 30 पारा रहने दीजिए, अगर मिनटों में बात करना है तो एक पारे की बात कीजिए। हम अगर एक पारा बगैर समझे हुए अगर हम पढ़े तो कम से कम 12 से 15 मिनट हमें लग जाएंगे एक पारा पढ़ने में। कारी साहब के पास पहुंचे, तजवीदों किरात की रियायत के साथ अगर आप पढ़े, ज़ाहिरी और बातिनी मानों में डूब के पढ़े, तो ये कारी साहब 30 पारे कितने मिनट में पढ़ेंगे? तो कारी साहब का जवाब भी वही होगा, ए मौलाना आप कहाँ बातिनी माने की बात कर रहे हैं, हम तो ज़ाहिरी माने भी नहीं समझते हैं। बगैर समझे हुए हम पढ़े, तजवीदों किरात की अगर तरतीब के साथ पढ़े, तजवीदों किरात की रियायत के साथ पढ़े, तो कम से कम 15 से 20 मिनट हमें एक पारा पढ़ने में लग जाएगा। पहुंचे आलिम के पास, और अच्छे आलिम के पास, बेहतरीन आलिम के पास पहुंचे। क्या आप तो आलिम है, आलिम दीन है, कुरान के ज़ाहिरी और बातिनी मानों में अगर डूब कर आप कुरान पढ़े तो फिर ये खत्म कितने 30 पारा कितने देर में आप पढ़ लेंगे, कितने मिनट में पढ़ लेंगे? तो आलिम साहब का जवाब होगा, ये मौलाना सुनो, आप बातिनी माने में डूब के पढ़ने की बात कर रहे हैं, आपने ज़ाहिरी माने को आसान समझा है क्या? अरे बड़े बड़े मुफस्सिर जब कुरान की तफसीर जिन्होंने लिखा, बड़े बड़े मुतरजम ने जब कुरान का तर्जमा किया है, सालों लग गए हैं उनको कुरान का ज़ाहिरी तर्जमा करने में। आपने ज़ाहिरी तर्जमे को आसान समझा है क्या? एक एक लफ्ज़ ऐसा है जिसमें हम अगर अटक जाए तो कई कई दिन लग जाते हैं एक लफ्ज़ को हमें समझने में। हम अटक अटक कर अगर समझे तो भी एक पारा पढ़ने में हमें घंटों लग सकता है। अल्लाह अल्लाह, ये तो हमारे अच्छे आलिम दीन की बात है, जो बेहतरीन आलिम है मैं उनकी बात कह रहा हूँ। अब आओ मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में, अली कुरान कैसे पढ़ते हैं? तो अली कहते हैं मैं ज़ाहिरी और बातिनी में डूब के कुरान, ज़ाहिरी और बातिनी मानों में डूब के कुरान पढ़ता हूँ। तो कैसे पढ़ते हैं? अल्लामा जामी की शवाहिद नबुव्वत उठा करके देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की अल कलिमतुल उलिया को उठा करके देखिए, अल्लामा काशिफ की हुई कौकब दुर्री को उठा करके देखिए। ये सब अहले सुन्नत की किताबें हैं। फरमाते हैं हज़रत अली जब घोड़े पर सवार होते,
रिकाब में पैर रखते तो बिस्मिल्लाह कहते थे, घोड़े के पहले रिकाब में पैर रखते तो बिस्मिल्लाह कहते थे, और दूसरे रिकाब में पैर रखने से पहले कुरान मुकम्मल कर लिया करते थे। घोड़े पर सवार होते पहले रिकाब में पैर रखते तो बिस्मिल्लाह कहते थे, और दूसरे रिकाब में पैर रखने से पहले 30 पारा मुकम्मल कर लेते थे। सुभान अल्लाह। ज़ाहिरी और बातिनी मानों में डूब के पढ़ लेते थे। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई घोड़सवार पहले रिकाब पे पैर रख चुका हो तो दूसरे पे रखने में कितना वक्त लगेगा? तो एक आदमी बोलिए। 1 सेकेंड। और कोई 5 सेकेंड। देखिए, ये सब अंदाजा आप लोग इसलिए लगा रहे हैं कि आपके इलाके में शायद कोई जॉकी ना हो, आपने घोड़े पर किसी को सवार होकर देखा ना हो, किसी एक्सपर्ट को। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ रेस कोर्स है और सैकड़ों की तादाद में जॉकी अगल बगल इधर उधर रहते हैं। अगर किसी जॉकी से आप पूछिएगा ना कि अगर घोड़े के एक रिकाब में पैर रख चुके हैं, दूसरे में रखने में कितना टाइम लगेगा, कितना सेकंड लगेगा, कहेंगे मियाँ अगर 1 सेकंड भी कहते हो तो ये भी ज्यादा है, हम उससे पहले भी रख सकते हैं। ये तो आम चौकियों की बात है। अली जैसे घोड़सवार को, अली जैसे सवार को, अली जैसे योद्धा को, अली जैसे लड़ाका को किताबें छान मारी, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि अली को घोड़सवारी किसने सिखाई है। अली जैसे घोड़सवार को अगर हम 1 सेकंड कह दे तो ये भी बहुत ज्यादा है। 1 सेकंड के अंदर अंदर अली कुरान को ज़ाहिरी बातिनी मानों में डूबकर 30 पारे मुकम्मल कर लेते हैं। अब आए कोई कहे हम कुरान पढ़ लेंगे ऐसा, ये तो मौला अली की बात थी। अली के बेटों को देखे कुरान कैसे पढ़ते। मैं 5, 6, 7, 8 मिसाल यहाँ पेश कर सकता था, लेकिन बस एक मिसाल आपके सामने। वरना सरकार गौसे पाक में जो कुरान पढ़ा, माँ के शिकम में कौन पढ़ लेगा? सरकार आलम पन्हा के जैसा कुरान कौन पढ़ लेगा? मखदूम अशरफ जहांगीर के जैसा कुरान कौन पढ़ लेगा? अपने कब्रे मुबारक से कुरान पढ़े सरकार गरीब नवाज ऐसा कुरान कौन पढ़ लेगा? बोलने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन आलम ख्याल में मैं पहुंचा कूफा की गलियों में, आलम ख्याल में मैं पहुंचा शाम के बाजारों में, दमिश्क के बाजार में। मैंने देखा एक सर है जो नेज़े पर बुलंद है और कुरान की तिलावत हो रही है। एक सर है जो नेज़े पर बुलंद है, कुरान की तिलावत हो रही है। जब मैंने गौर से देखा, ये तो मेरे आका है, ये तो मेरे मौला है, ये तो सैयदुल शुहदा है, ये तो शहीद अकबर है, ये तो राकिब दोशे पैगंबर है, ये तो जन्नती जवानों के सरदार है, ये मेरे मौला हुसैन, ये मेरे आका हुसैन, ये सैयदुल शुहदा, ये शहीद अकबर फकीर अली हसन खान अशरफी, आपके और आपके औलादों का परवरदा आपकी बारगाह में अरीज़ा मोहब्बत पेश करता। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे हमारे भाई को। ये रिश्ते में भी मेरे भाई हैं, रूहानी भाई भी हैं, नकीब है, बहुत लाजवाब नकीब है, नकीब अहले सुन्नत हाफिज़ कारी जनाब अनीस खान अशरफी साहब। ज़्यादा चोट इनको आई है, ये चलने से भी माजूर तो नहीं कहूँगा, मगर तकलीफ तो है। ये दुआ करें इनकी सेहत के लिए। तो मैं पहुंचा कूफा के गलियों में, पहुंचा दमिश्क के बाजार में। मैंने देखा एक सर है जो नेज़े पर बुलंद है, कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है। उनके करीब गया, एक ने सैयदुल शुहदा, शहीद आज़म, शहीद अकबर, आपका सर नेज़े पर बुलंद है और कुरान की तिलावत कर रहे हैं। तो बारगाह हुसैन से जवाब मिलता है, ए अशरफी सुनो, हम रसूल के बेटे हैं। जब सर तलवार के नीचे होता है तो हम नमाज पढ़ते हैं, और जब सर तलवार के ऊपर होता है तो हम कुरान पढ़ते हैं। मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाना मुहम्मद